राम राम जी, हर हर महादेव, नमस्ते फ्रॉम हिमाचल। मैं राजेश आप सभी का फिर से एक और नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आया हूं जापानी फल के बगीचे में, जिसको राम फल भी बोलते हैं, बैल का दिल भी बोलते हैं। इसको कई नाम से जाना जाता है और ये जो फल है ये काफ़ी बीमारियों को दूर करता है, जैसे प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये रामबाण है। तो ये जो फल है ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही होता है, अगर स्प्रे हुई भी होगी तो एक आधी होती है। बट इसमें जिस बगीचे के अंदर मैं खड़ा हूँ, इस बगीचे के अंदर एक बार भी स्प्रे का काम यहाँ पे नहीं किया गया, किसी भी केमिकल का यहाँ पे छिड़काव नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अपने भाई लोग हैं, बॉक्स की यहाँ पे पैकिंग चली हुई है और तुड़ान भी चला हुआ है साथ में। तो यहाँ पे अपने भाई लोग और बाबूजी यहाँ पे बैठे हुए देख लो। चाहे कितने भी बूढ़े हो हमारे हिमाचल के लोग, फिर भी काम करने से पीछे नहीं हटते। और ये जो बगीचा है सामने आप फल देख सकते हैं, एकदम सुपर क्वालिटी का फल है इनके पास। और इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ, आपने कैसे यहाँ से खरीदना है डायरेक्ट। और अगर आप मंडी से खरीदते हो तो आपको 6% का कमीशन देना पड़ेगा। यहाँ से आपको एक फ़ायदा है कि 6% जो कमीशन लगता है वो आपका यहाँ पे बच जाता है और डायरेक्ट हाथों हाथ आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। और आप इस बगीचे से यहाँ से डायरेक्ट अपने घर तक, अपनी मंडी तक, अपने एरिया तक, जहाँ भी आपका एरिया पड़ता है वहाँ तक आप यहाँ से माल ले जा सकते हैं। ये अपने भाई लोग देखो अभी तुड़ान करके ला रहे हैं और दो जने इस साइड आके जाके मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वाले जो पेड़ है भाई, पिछले कल यहाँ पे तुड़ान खत्म हो चुका था। देखो दो ये जो टोकरियाँ लेके आ रहे हैं, तो जोरों शोर से यहाँ पे काम चला हुआ है। और मॉर्निंग के टाइम में ये लोग लगभग 9 बजे के आसपास आए हुए हैं और उसके बाद शाम के 5 बजे तक काम रहता है। जो नया व्यापारी है उसने कैसे काम करना है और आपके एरिया में ये फल लगता है या नहीं लगता है, उस चीज़ की आप परवाह ना करें। एक नया फल है, खासकर दिल्ली के अंदर ये फल तो ज़्यादा लगता है। और दिल्ली से आगे का जो एरिया है, आपका आगरा एरिया पड़ता है, कानपुर पड़ता है या बनारस पड़ता है, वहाँ तो ये फल जाता ही है। आप ट्राई करें अपने एरिया में इस फल को ले जाने की। और इस फल से कई लोग करोड़पति बन चुके हैं, लखपति बन चुके हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप इसको मजाक ना समझे। अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करें तो बाबूजी यहाँ पे बैठे, मैं इनसे आपकी बात करवाना चाहूँगा। बाबूजी राम राम। ये सच्ची बात है कि इस फल से अच्छा मुनाफा व्यापारी कमा सकता है, बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। तो आप सेब का काम भी करते हैं? सेब का काम भी करते हैं। तो सबसे ज्यादा आपके पास मतलब जापानी फल का काम रहता है या सेब का काम रहता है? ये जापानी फल का। तो आपने कितना लॉट लिया हुआ इस बार? इस टाइम में कम से कम 6000 डब्बा है। 6000 डब्बा, यानी कि 30 से 35 बीघा आपके पास इस टाइम है। तो ये सारा आपने ठेके पे लिए हुए है? तो देख लो भाई, जिन्होंने ठेके पे लिए हुए हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, और आप भी 4 पैसे आगे जाके कमा सकते हैं। व्यवस्था यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट की है, शाम के 5 बजे वोल्वो यहाँ से चलती है और ठीक 5 बजे मॉर्निंग दिल्ली कौन सी जगह उतरता है भाई माले? कश्मीरी गेट से आपको आगे अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कमेंट में अपना मोबाइल नंबर टाइप करके सेंड कीजिए। आपको मैं समय रहते बिल्कुल सही टाइम पे आपको कॉल करूंगा, कांटेक्ट करूंगा। और हाथों हाथ आपको यहाँ से ये जो रामफल है, तेंदुफल है, बैल का दिल, इसको कई नाम से जानते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ले जा सकते। आपको किसी प्रकार का भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा। भाई कमीशन लगेगा या नहीं लगेगा? फिर बाद में नहीं बोलना कि यहाँ पे 2% लगेगा, 3%, मंडी में 6 लगता है हम 2 लेंगे। बिल्कुल नहीं लगने वाला है ना, कोई कमीशन नहीं लगेगा। और अगर जापानी की बात करें तो देख लो भाई, सुपर क्वालिटी है, एकदम क्वालिटी नंबर 1 रहने वाली है। और जो भाई ये बोलते हैं कि 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो है, जो भी आप अपने एरिया का रेट बताते हैं भाई, इसके अंदर क्वालिटी होती है, वैरायटी होती है। देख के जैसे एप्पल आपका जो गाला है वो 240 भी बिकता है, और थोड़ा दाग धब्बा और टचिंग हो तो वही जो एप्पल है गाला लगभग 100 रुपये के आसपास भी बिकता है। तो 150 रुपये का जो है उसमें अंतर आ जाता है। तो वैसा ही ये जापानी फल है। अगर इसके बीच में पाउडर रहेगा, देखिए ये पाउडर वाला है, तो इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है। और अगर आपने हल्का लेना है तो हल्का यहाँ से आपको नहीं मिल पाएगा, मिक्स आपको लेना पड़ेगा। तो बाबूजी बी ग्रेड भी रहता है आपके पास? रहता है। तो बी ग्रेड, ए ग्रेड सब कुछ आपको लेना पड़ेगा, जो भी व्यापारी है। ऐसा नहीं है कि आपको ए ग्रेड उठाना है और बी ग्रेड नहीं लेना है। जो क्या नाम पेट में है ना, वो सारा लेना पड़ेगा, सारा लेना पड़ेगा। तो आप कितने सालों से काम कर रहे हैं भाई साहब? मेरे को तो आज कोई 15 साल हो गए। 15 सालों से काम कर रहे हैं आप जापानी का? क्या बात है, क्या बात है। और पेड़ देख लो आप, ये जो पेड़ है सामने है, यहाँ से तुड़ान कर दिया है और इस साइड भी काफ़ी पेड़ है। इस तरह के बगीचे इनके पास काफ़ी हैं, बहुत सारे इन्होंने बगीचे यहाँ पे ले रखे हैं। और मेरी यही कोशिश रहती है
जो भी हमारे किसान भाई हैं उनको भी अच्छा दाम मिले। आप भी अगर सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट हम यहाँ इस बगीचे से खरीदवाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे। यहाँ पे तुड़ान चला हुआ है, तो अपने भाई लोग यहाँ पे रामफल, तेंदुफल और जापानी फल, और ये जो फल है भाई जापान का है वैसे, और जापान के वहाँ बोलते हैं कि जापान में जब ये फल वहाँ पे लार्ज स्केल में चल रहा तो वो अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे थे, तो वहाँ पे जो पेड़ हैं ज़्यादातर वहाँ पे उखाड़ दिए गए थे, मतलब इसका ज़्यादा वहाँ पे काम नहीं है। और भारत में इस फल को लाया गया, यहाँ पे इसकी नर्सरी लगाई गई, और उसके बाद खासकर हमारी जो कुल्लू घाटी है, मैं अपनी कुल्लू घाटी की बात करूँगा, बाकी मुझे कश्मीर का पता नहीं है और जगह का पता नहीं है, पर हमारे कुल्लू में इसकी पैदावार जो है अब काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा लगा रहे हैं पेड़, और एप्पल से हट के कुछ लोग तो जापानी की तरफ मुड़ चुके हैं कि जापानी फल में अच्छा मुनाफा है, क्योंकि इसमें स्प्रे का कोई काम नहीं है, गड्ढे वैसे बनाने पड़ते हैं, पेंट वैसा ही करना पड़ता है, देखभाल वैसी करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत नेट लगाना पड़ता है, जो कुछ आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ बगीचे में नेट लगाया, बट इन लोगों ने नहीं लगाया है। और अगर बात करें तो एकदम सुरक्षित है और इसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं हुई है, एकदम केमिकल से फ्री है। तो हमारे भाई साहब पेड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं, मंडी वाले भाई साहब है हमारे, देख लो भाई साहब। जय श्री राम। चला है काम। तो सुबह भाई अपने 9 बजे आ जाते हैं और 3 जने ही ये जो काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़े से फल हैं, और ये जो नेट वाला है आप यहाँ पे जालियाँ दिख पा रहे हैं, ये भी जापानी के पेड़ हैं, और ये सारे ढक दिए गए हैं। अभी इनके पास कुछ पेड़ इस साइड बचे हुए, लगभग 15-20 पेड़ हैं, ये इन्होंने आज निकालने, उसके बाद दूसरे वाले जो बगीचा रहता है उसमें जाएंगे। और ये देखिए, ये पेड़ के ऊपर आपको वैरायटी दिखा रहा हूँ, पाउडर वाला माल है, इसके ऊपर पाउडर है। पाउडर अगर ज़्यादा रहेगा तो अच्छी कीमत रहती है और अच्छे दाम मिलते हैं, और एकदम पक चुका है। ये वाला जो थोड़ा सा है आपको हरा दिखेगा, बट भाई स्वाद इसका एकदम सुपर है, जितना ज़्यादा पकेगा उतना ज़्यादा मिठास होगी, और ख़ासकर जो शुगर के जो पेशेंट है उनके लिए ये रामबाण रहता है। और इस फल के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, और साथ में दिल के आसपास अगर फैट जमा हो तो उसको ये कम करने की पूरी कोशिश करता है, और हमारी इम्यूनिटी को खासकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। और इस फल के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। और भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 साल के वनवास के लिए जंगल में थे, तो उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस फल को खाया था, तो उस वजह से इस फल का नाम रामफल भी है। तो आप सोच लो, भगवान रामचंद्र जी ने जब इस फल को खाया, तो इस फल के पीछे तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी खूबियाँ होंगी। खूबियाँ एक नहीं है, खूबियाँ अनेक हैं। तो मेहनत काफ़ी रहती है, खासकर तुड़ान के इसमें। इसको एकदम मतलब आराम से तोड़ना पड़ता है, और ये कैंची से इसको निकाल रहे हैं, देख लो कैंची का प्रयोग कर रहे हैं भाई। जब आप इसको निकालते हैं ना ऐसे, जब आप ऐसे निकालते हैं तो ऐसे पकड़ना पड़ता है एक ही बार, है ना। ऐसा हाथ लगा दे तो सारा पाउडर आ जाएगा, देखो ये एकदम साफ हो जाएगा। जितना साफ होगा उसका उतना ज़्यादा दाम नहीं मिलेगा। तो एक बार जैसे पकड़ लिया और कटिंग कर दी, तो वैसे ही आपको छोड़ना पड़ता है। लो पकड़ो। तो भाई देरी ना करो, सस्ते में ले जाओ जापानी रामफल और अच्छा मुनाफा कमाओ। इस फल के अंदर काफ़ी पैसा है, और अगर आपके एरिया में ये फल नहीं लगता है तो एक बार आप ट्राई करो, और इसके ऊपर आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो। अगर आपकी मार्केट में, आपकी मंडी में, आपके एरिया में ये फल बिकना शुरू हो गया तो समझ लो कि आपका काम हो गया। आप एप्पल से हट के जापानी फल की तरफ आओगे और ढेर सारा पैसा आप कमा सकते हैं। तो एक जना भाई पैकिंग करता है सारा दिन, पैकिंग का काम रहता है। आप पैकिंग करते हैं बॉक्स। तो सिस्टमेटिक, ये कौन सा साइज है भाई साहब? ये है 5। हाँ जी, 5 स्टार। 5 स्टार नहीं, वैसे लार्ज मीडियम क्या बोलेंगे इसको? लार्ज बोलेंगे इसको। अच्छा ये लार्ज एक्स्ट्रा है। लार्ज। अच्छा ये एक्स्ट्रा लार्ज है, सबसे बड़ा साइज है ना। हाँ जी। तो इस फल के अंदर अगर बात करें तो बीमारी लगने का क्या चांस रहता है? जैसे कुछ आपको है यहाँ पे कोई बीमारी वाला, आपको लगता है कि इसके ऊपर बीमारी लगी है थोड़ी सी? कोई इसमें कोई नहीं है। जैसे ये वाला कुछ ये है जैसा कोई माड़ा मोटा। अच्छा ये एक ही दिखाई दे रहा है वैसे मुझे। है। ये है बीमारी वाला, देखो इसके ऊपर इस तरह के दाग धब्बे होंगे। तो जो बात कर रही है ना जी 120 रुपए किलो, इस तरह के पीस आपको मिल जाएंगे वहाँ 120। क्या दिक्कत है? आपका तो यहाँ से 20, 30, 40 रुपए जाएगा इस तरह का।
जिसमें इस तरह के डॉट है ना। और आगे जाके क्या है, अगर 120 बिक रहा है तो कुछ भाई कमेंट करें कि 120 मिल रहा है, फलाना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खरीद सकते हैं। तो इस तरह का फल खाना है, अगर साफ सुथरा खाना है तो भाई पैसा तो लगेगा लगेगा। अब आप देख लो, अब इसका जो दाम है मैं आपको यहाँ अभी नहीं बताने वाला हूँ। जो भी भाई कांटेक्ट करेगा उसको हम यहाँ का पूरा दाम, यहाँ का जो ब्यौरा है, यहाँ की लोकेशन, कैसे आपने आना है और कब आना है, किससे में कांटेक्ट के माध्यम से आपको बताई जाएगी। अगर आप अपना बस मोबाइल नंबर चाहिए आपका, आप कांटेक्ट करो और अच्छा पैसा कमाओ। वाह जी वाह भाई, पूरा देख लो बगीचा इन्होंने ना, ऐसा लग रहा है जैसे सोने पे सुहागा है, देख के ही मजा आ रहा है। खाने की तो बात ही रहेगी भाई, अब खाने का तो दिल ही नहीं कर रहा है। एक पीस खाया तो इतनी मिठास होगी कि पूछो मत। वैसे मुझे पर्सनली बोलूँ ना बाबूजी, मुझे ये फल अच्छा लगता है खाने में, एप्पल से अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। इसको तो आप छिलके के साथ खा सकते हैं, क्यों जी? हाँ, छिलके के साथ ही, इसको छीलने की जरूरत नहीं है, खाते ही छिलके के साथ है। बस सिर्फ धोना है आपने और कुछ नहीं करना है। और इसके ऊपर स्प्रे नहीं हुई है, ये आपको बता दूं, स्प्रे बिल्कुल नहीं हुई है। इन्होंने जितने भी बगीचे यहाँ पे 35 बीघा के आसपास लिए, ये बता रहे हैं लगभग 3-4 बगीचे जिनमें हमने एक बार स्प्रे की है। बाकी सारे बगीचे ऐसे हैं कि बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक है, जिनके ऊपर कोई स्प्रे नहीं हुई है। तो आप कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? मार्को हो गई यहाँ 10-15 साल। तो ये जो भाई है, जैसे आपके साथ काम करने तुड़ान का, तो एप्पल और जापानी के बीच में क्या रहता है तोड़ने का? कुछ अलग अंतर रहता है कि मतलब आसानी है, या एप्पल तोड़ना आसान है या फिर जापानी तोड़ना आसान है? एप्पल तोड़ना आसान है, जापानी में थोड़ा सा पाउडर होता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। बिल्कुल, ये देख लो जी, पाउडर दिखाते हैं आपको, बिल्कुल एकदम पाउडर दिखाई दे रहा है। ये लोग कोशिश करते हैं, और ये जो पेपर है इसके साथ भी थोड़ा सा पाउडर बाद में बन जाता है, हल्का फुल्का। तो शाम के कितने बजे तक काम करते हैं आप लोग? 5 बजे तक। 5 बजे तक। तो भाई बोल, वो कितने बजे तक, मतलब आप यहाँ से लोड कितने बजे कर देते हैं? टाइम होता है ऐसा कि 6 बजे भी होती है, 7 बजे भी होती है, 8 बजे भी, 10 बजे तक होता है लोड। मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम दिल्ली 5, 6, 7 बजे तक के डब्बे आपके पहुँच जाते हैं मंडी में? पहुँच जाएंगे बड़े आराम से। हजारपुर मंडी तो सारा दिन चलती है मेरे ख्याल? नहीं, सुबह होती है मंडी 11-12 बजे तक तो चलती होगी। हाँ, 11-12 बजे जैसे बंदरोल चलती है। हाँ। हेलो भाई, क्या हाल चाल है? तो टहने बचाने पड़ते हैं ना जी। इसकी शेप देख लो आप। इसके अलावा भी आपको दूसरी शेप वाला थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा तोड़ देता हूँ, भाई टूटता ही नहीं है, बड़ा सॉलिड है। अब आपको दिखाते हैं इसके अलावा एक और जो वैरायटी रहती है, उसकी शेप देखिएगा। इस जापानी की शेप इस तरह की है। अब आपको इससे थोड़ा सा अलग हटके दिखाता हूँ, जिसकी थोड़ी सी गोल शेप रहती है। ये है जी सामने पेड़, ये थोड़ी अलग किस्म है ना, है ना। ये बीज वाला है, और ये जो यहाँ पे ढेर लगा हुआ है ये सारा सीडलेस है। सीडलेस महंगा बिकता है। जिस तरह से हमारा कंधारी अनार है वो बीज वाला होता है, उसका रेट 90, 100, 120 के आसपास रहता है। और जो सीडलेस सिंधूरी अनार बोलते हैं वो लगभग 240 और लास्ट टाइम 182, 192 रुपए के आसपास वो बिका था। तो सीडलेस की ज़्यादा डिमांड है। बाकी ये थोड़ा सा उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है, बिकता तो ये भी मार्केट में है, और बात करें तो इसका उतना ज़्यादा दाम नहीं रहता है। एक्चुअली सीडलेस की ज़्यादा डिमांड है, और ये बीज वाला है। पर इसका स्वाद अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। हम लोग तो ज़्यादा इसको ही पसंद करते हैं, पर बात यही है कि जो मार्केट बोलती है वो इन लोगों को पेड़ लगाने पड़ते हैं। पहले तो इसी तरह के पेड़ थे यहाँ पे बीज वाले, पर अब आने वाला टाइम में लोगों ने सिंधूरी अनार जैसे लगा रहे हैं ना लोग सीडलेस, वैसे ही अब जापानी फल भी सीडलेस वाला ज़्यादा लग रहा है। और इसकी जो है खपत थोड़ी आगे कम है, इस वजह से इसके पेड़ लगाना लोगों ने बंद कर दिया है। और हमारी कुल्लू घाटी में एक और चीज़ मिलती है यहाँ पे, बहुत ही सुपर क्वालिटी की लहसुन। लहसुन आपको जब यहाँ पे सीजन चलेगा तो एकदम सुपर क्वालिटी का लहसुन मिलता है।
और यहाँ पे कुल्लू के अंदर कई एरिया ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब लहसुन की पैदावार इतने लार्ज स्केल पे होती है। जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे जापानी का काम, वैसे ही वहाँ पे लहसुन का काम होता है। आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे आपको लहसुन की वीडियो बनाकर दिखाएंगे। ये जापानी फल बीज वाला है, इसको चेक करते हैं कैसा है। भाई मिठास तो इसके अंदर भी काफी है, बस बात वही है कि मार्केट में सीडलेस ज्यादा डिमांड पे रह रहा है। ये जी बीज देख लो। बाकी और भी कोई भाई अगर यहाँ आना चाहता है, घूमना चाहता है, तो आप आइए। खासकर मेरा जो सब्सक्राइबर होगा उनके लिए हम आने वाले टाइम में यहाँ पे एक ऑफर आपको दे रहे हैं कि आप आए हमारे साथ, हिमाचल की खूबसूरत वादियों में घूमें हमारे साथ और फुल एंजॉय आपको करवाएंगे। और आपसे कोई पैसा नहीं हम ले रहे हैं, आप अपना पॉकेट का जो हल्का फुल्का खर्चा रहता है वो लेके आएँ और घूमेंगे फिरेंगे और इकट्ठे कैंपिंग करेंगे। और भी जो यहाँ पे बागवान हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे सारी चीज़ें, जितनी भी मेरी वीडियोज़ रहती है। जैसे विलेज लाइफ है, आप गांव में आपको ले जाएंगे, बर्फ़ वाले जो एरिया रहते हैं चोटियों पे आपको ले जाएंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आप इस ऑफर से, ये जो मौका है, ये जो आपको अवसर मिलेगा, आप पीछे ना रहें और हमारे साथ आप इन खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकें। और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से देखो पेड़ लगाए हैं। इस लाइन में 15 से 18 के आसपास पेड़ हैं। हाइट तो इस पेड़ की काफ़ी बढ़ जाती है, पर बीच में हम लोग प्रूनिंग कर देते हैं, उस वजह से इसकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं जाती है। और इस बार की बात करें तो इस बगीचे के अंदर देखो, पिछले साल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रूट नहीं लगा था। रामफल इस बार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है। जिस भाई ने प्रूनिंग की है इस बगीचे की, बहुत ही शानदार तरीके से की है। और देख लो आप, गुच्छों में यहाँ पे जापानी फल आपको दिखेगा। खासकर अगर कुल्लू की बात करें, पूरे हिमाचल में पहले क्या होता था कि लोग रॉयल जो एप्पल है किस्म, उसके ऊपर डिपेंड थे और गोल्डन एप्पल के ऊपर। और उसके बाद धीरे धीरे किस्में शुरू हुई। बहुत सारी किस्में हैं, उनके तो मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। बट गाला की जब एंट्री हुई तो गाला लोगों ने लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई जो गाला का जो पौधा है ना, बिल्कुल छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा उतना नहीं होता है। अगर बड़ा भी हो जाए तो रॉयल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो थोड़ा छोटा ही रहता है। और उसके अंदर एप्पल एकदम गुच्छों में लगते हैं और कलरफुल माल होता है। और अर्ली वैरायटी बोलते हैं कि जल्दी निकलता है वो, और जल्दी निकलने के कारण उसका रेट 280 रुपये पर केजी के आसपास भी चला जाता है स्टार्टिंग में। और लास्ट टाइम भी अगर बात करें तो 150 रुपये तो रहता ही रहता है। 150 रुपये से पीछे गाला नहीं बिकता है। अगर किसी भाई ने खरीदा होगा, फिर से बीच में कोई कमेंट करेंगे कि हमने तो भाई 100 रुपये के आसपास खरीदा है, तो भाई बी ग्रेड और टचिंग वाला जो एप्पल रहता है उसका रेट वैसे भी डाउन होता है। तो साथियों, ये थी आज की जापानी फल से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मैंने देने की पूरी कोशिश की है। जो भी मेरे नए व्यापारी हैं और ऑलरेडी लदानी का काम करते हैं, व्यापारी का काम करते हैं, इस फल से आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अगर आपने काम नहीं किया है, एक बार ट्राई करो, 1 साल आपका कुछ नहीं जाता, ट्राई करके देख लो। और वैसे भी इस फल से काफ़ी लोग करोड़पति और लखपति बन चुके हैं, हंसने की बात नहीं है। बाकी बाबूजी हमारे इन्होंने बताया आपको कि 35 बीघा देख लो आप, 35 बीघा में इन्होंने जापानी ली। तो ये भी और लोगों से बगीचे लेके करते हैं। कुछ बगीचा इनका अपना है 5-7 बीघे का, बाकी इन्होंने दूसरों से खरीद के लिया हुआ है। और इसके ऊपर ये लोग भी पैसा कमा रहे हैं, और जो आगे व्यापारी होते हैं वो भी कमा ही रहे हैं। बाकी ये जो हमारे पैकर भाई हैं या तुड़ान करने वाले हैं, इनकी रोजी रोटी चल रही है। हर साल ये लोग इनके पास आते हैं और काम करते हैं। एक भाई हमारा मंडी से हैं, बाकी ये सारे कुल्लू से हैं। और बाबूजी को तो मैंने आपको दिखाई दिया, लगभग इनकी उम्र आप देख लो 60 से ऊपर ही होगी। इस उम्र में भी ये काम कर रहे हैं। लोग यहाँ के काफ़ी मेहनती हैं। और जिनको भी जापानी फल लेना है जल्दी से जल्दी कमेंट करो, अपना नंबर टाइप करके रखो, मैं आपको उसमें रहते कॉल करूंगा। तो मिलेंगे जी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम। और जापानी फल का आनंद लेने के लिए जो है फटाफट लाइक कर लें वीडियो।